हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने मेन चीज़ें पढ़ी थी कि एनाटॉमी क्या होती है और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, जिस तरह एनाटॉमी, ठीक है। इस तरह हमने ये पढ़ा था कि अशरफ मखलूक़ात का स्ट्रक्चर है और हमने एनाटॉमी में सिर्फ स्ट्रक्चर की ही स्टडी करनी है। इसकी स्ट्रक्चर की, जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना सर से पाँव तक, हमने इसकी स्टडी करनी है। आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी ये पास्ट पेपर में आया भी है, कुछ चीज़ें आई कुछ नहीं आई, और ये एमसीक्यूज में तो डेफिनेटली आता है। टर्मिनोलॉजी कहते हैं किसी चीज़ को, इस तरह आपने अंग्रेजी में दिल को पढ़ा, दिल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? दिल, दिल, हार्ट कहते हैं। अच्छा, जब आप मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में आते हैं तो इसको कार्डियो कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियो। लिहाजा आपको समझ क्या पता चला कि दिल की जो टर्मिनोलॉजी मेडिकल में यूज़ होगी वो है कार्डियो। क्या है? कार्डियो। ये हमने बार बार इसको डिस्कस भी किया, फार्माकोलॉजी में भी किया, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेयर्स बने हुए हैं कुछ चीज़ों के, जिस तरह ये है लिखा हुआ है एंटीरियर, पोस्टीरियर, फिर सुपीरियर, इंफीरियर, फिर इस तरह मीडियल लाइन, मीडियल लैटरल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको तस्वीर को भी साथ साथ देखते जाएं, साथ साथ मेरे से समझते जाएं, मैं अपनी तरफ इशारा करके बताऊँगा। तो इसको याद करने के लिए मैंने आपके लिए सादा सादा वर्ड ढूंढे। देखिए पहले देखें वेंट्रल और एंटीरियर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ना। अच्छा, हम वेंट्रल को छोड़ देते हैं, हम फोकस करते हैं एंटीरियर पे, ठीक है। बाद में आप इसे वेंट्रल डाल सकते हो, याद कर लीजिएगा। वेंट्रल को छोड़ के एंटीरियर पर फोकस करते हैं। एंटीरियर से हम ए से लेते हैं आगे वाला, ए से आगे वाला। मिसाल के तौर पर ये वाला मेरा पोस्चर है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा मेरा एंटीरियर है, ये वाला मेरा पोस्टीरियर है। बस समझ आ गई? ये वाला मेरा हाथ है, ये मिसाल के तौर पर मैं खड़ा हूँ, ये वाला हिस्सा मेरा एंटीरियर है और ये वाला पोस्टीरियर है। ए से आगे, बी से पीछे। लिख लो बेटा, लिख लो, नहीं तो फिर ये वीडियो देखते पड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको पढ़ें तो वो यही लिखता था, पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू एब्डोमेन, ठीक है जी, उसको कहते हैं एंटीरियर। ठीक हो गया? यानी ये सामने वाला हिस्सा एंटीरियर, ठीक है, ये पेट के करीब है और वैसे भी सामने। पोस्टीरियर पीछे वाला, सेम लाइक दैट, बस पी से पीछे, ए से आगे। अब आगे चलते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर आपने देखा होगा यार, वो बड़ा सुपर है, वो सुपर है, सुपर मीन सबसे ऊपर, ऐसे है ना, सुपीरियर ऊपर और इंफीरियर नीचे। ये आप बच्चियाँ ज़्यादा अंग्रेजी को ना करती हैं, क्या मतलब कह रहे हैं इसको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना, एहसास कमजोरी है, ठीक है। तो सुपीरियर ऊपर वाला कैसे, अब इसको पढ़ लेते हैं। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट टुवर्ड अपर साइड इज कॉल्ड सुपीरियर। देखें, अब मैं इसको यूँ लेते हैं, देखें बेटा मेरी तरफ देखें, बाद में लिखते रहना या फिर दिखते भी रहोगे। इंफीरियर और सुपीरियर हम इस तरह लेते हैं, ये मेरा दिल है, ठीक है, या दिल को भी नहीं कहते, ये जेब है। तो जेब से सुपीरियर है, ये मेरा क्या है, ये क्या है, सर है, ठीक है, या दिमाग भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इंफीरियर की बात करें तो ये जो गुर्दे हैं ये मेरे दिल से या मेरी जेब से इंफीरियर है, नीचे है, ठीक है। बात समझ आ गई? सुपीरियर ऊपर, इंफीरियर नीचे, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे। बात समझ आ रही? तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको की तरह समझा रहा हूँ, बता आपको सर ने पढ़ाया होगा, ये मैं सिर्फ आप डॉक्टर साहब को कहते हैं इसलिए मैं आपको पढ़ा, वरना मैंने शायद ना पढ़ाता कि सारी पढ़ाएंगे। अब मीडियल लाइन देखते हैं, ये देखें, ये मेरी बॉडी है ना, ये मीडियल लाइन, तो किसी को कहते हैं ये बटन, ये मीडियल लाइन क्या है, मीडियल लाइन यानी दरमियान वाली लाइन, या आप ऐसे इसलिए बोलेंगे तो ये नीचे ये सारी मीडियल लाइन, ठीक है। फिर नीचे नाप आ जाती है इस तरह नीचे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मीडियल और लैटरल की तरफ। मीडियल होगा नज़दीक वाला, लैटरल होगा दूर वाला। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन इज कॉल्ड मीडियल। देखें मेरे बेटा, मेरी तरफ देखें, मीडियल लाइन है ना, तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका ये नज़दीक है तो इसको हम कहेंगे मीडियल लाइन, और ये वाला इलाका दूर है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे लैटरल। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? कभी भी नहीं है, जो मीडियल लाइन से करीब तक होगा वो मीडियल होगा, जो दूर होगा वो लैटरल होगा। लेकिन प्रेजेंट अवे लिखा हुआ है या नियर लिखा हुआ है, प्रेजेंट नियर और अवे, नियर भी नज़दीक के साथ और अवे भी दूर। ठीक हो गया? आगे चले, डीप और सुपरफिशियल। अच्छा देखें, आप ये देखें सारे पेयर्स आ रहे हैं, इनको पेयर्स में ही आपने याद करना है। डीप आपने वैसे पढ़ा होगा, डीप गहरा है, कुआं बहुत गहरा है, वेल इज सो डीप। अच्छा, आप आगे देखते हैं कि
इधर क्या डीप है, कहते हैं जी एनी पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डीप। अब देखें बात सुने, ये सरफेस है, क्या है, इसको बोल दूंगा, ये क्या है, सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस के नीचे हड्डियां हैं, वो जो हड्डियां हैं वो डीप है, जो हड्डियां हैं वो डीप टू द सरफेस है, क्या है, डीप टू द सरफेस, यानी इसके नीचे हैं, गहरे हैं, बस समझा रहे, गहरे वाला भी आ जाएगा और नीचे है, अंदर है, ठीक है। तो इसने वैसे दिया हुआ बोन्स आर डीप टू द स्किन। अच्छा, अभी स्किन इज सुपरफिशियल बोन्स, यानी सुपरफिशियल ऊपर वाला हिस्सा, थरी आती है ना दूध में, थरी बधाई, क्या होता है, सुपरफिशियल होता है, ठीक है। ये ऊपर वाली, ये वाली जो स्किन है, ये वाली स्किन, ये सुपरफिशियल है, किससे, बोन से, ठीक हो गया। यहाँ से बात समझ आ गई, डीप का गहरा, सुपरफिशियल ऊपर वाला। आगे चलते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल नियरर टू द रेफरेंस और डिस्टल, यानी प्रॉक्सिमल का पी से पास कर लें, पी से पास और डी से दूर, ठीक हो गया। अब मैं इसको आपको यूँ समझाता हूँ कि मेरे जिस्म के जो करीब वाला पार्ट है वो ये है और दूर वाला पार्ट ये है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि प्रॉक्सिमल हम लिखेंगे ये वाला, ये क्या है, प्रॉक्सिमल, और ये क्या है, डिस्टल, दूर वाला। बस समझा गई, बस इतनी सी बात है समझाने की। इधर देखते हैं, और इधर एक पिक्चर में भी एग्जाम्पल यही दी हुई है, क्या बात है, मेरे पास कोई और चीज़ नहीं थी, अब पिक्चर मैंने आप देखी है, ऐसे आपसी बात है, मैं पूरा लेक्चर तैयार करके आऊँ आपका। खैर अब आगे चलते हैं कंबाइंड टर्मिनोलॉजी। अब ये कंबाइन है, इंफ्रोमीडियल, यानी इंफीरियर भी है, मीडियल भी है। इंफीरियर हमने पढ़ा नीचे वाला, दिल से नीचे घुटने, ठीक है, तो या दिल से नीचे ये क्या होता है, इधर मैदा, ठीक है। अच्छा, इंफ्रोमीडियल यानी वो नीचे भी है और अंदर भी है, अंदर की साइड है। पढ़ लेते हैं इसको। इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन एंड टुवर्ड द लोअर साइड, ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा, इसी तरह स्पिलेटरल, बात वही है। अब गुर्दा तो दूसरी साइड पे है ना, गुर्दे के अंदर जो चीज़ होगी हम वो कहेंगे, मिसाल के तौर पर गुर्दे में लेते हैं, दिल को ले लेते हैं, दिल जो है वो इंफ्रोमीडियल है, एक तो दरमियान के साथ है और फिर दिमाग से नीचे है, ठीक है, इंफ्रोमीडियल। अच्छा, आगे आते हैं स्पिलेटरल। स्पिलेटरल का मतलब होता है एक ही साइड में, सेम साइड में है। इसे पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ बॉडी। फॉर एग्जांपल ये वाला बाजू और ये वाली टांग दोनों एक ही साइड में ना, इसको क्या कहेंगे, स्पिलेटरल। अच्छा जी, आगे क्या है, कंट्रालैटरल, क्या है, कंट्रालैटरल। कंट्रा मीन अपोजिट या दूर, कंट्रास्ट कहते हैं आप, बच्चों को ज़्यादा पता होता है कलर्स का, कंट्रास्ट है, ये मैच है, कंट्रास्ट है, मैच है, एक साइड वाला जो कंट्रास्ट है वो अपोजिट वाला। तो द बॉडी ऑर्गन्स दैट व्हिच आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर आर कंट्रालैटरल, लाइक ये वाला बाजू और ये वाली टांग, बायां बाजू दाईं टांग, दायां बाजू बाईं टांग, ये क्या होंगे, कंट्रालैटरल। आगे चलें, आगे है बोन्स की मूवमेंट। ये वैसे अलग अलग लेक्चर है, मैं आपको इकट्ठे पढ़ा ताकि आपको जल्दी पढ़ाया। बोन्स की जो मूवमेंट होती है वो है फ्लेक्शन, ठीक है, फिर है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन को, ये तस्वीर पीछे है मेरे पास, तो आपके पास पता नहीं किधर है, मैं अभी आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। एक्सटेंशन आपके घर में है, आपके घर में एक्सटेंशन है, ओ भाई मेरी तरफ नहीं है यार, 3 स्विच नहीं कहते आप, 3 शू वाला होता है, आजकल पक्के चलाने के लिए वो लगाना पड़ता है, तो फिर क्यों नहीं है एक्सटेंशन, तो क्लास में नहीं बैठे हैं, एक्सटेंशन है आपके पास, यानी एक्सटेंशन क्या, दूर लेके चले, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लेक्शन। जब हम फ्लेक्स करेंगे तो ये यूं करीब आ जाएगी, पीछे मेरे पास है इसकी और आपके पास पता नहीं नजर आ रही है तस्वीर, ये क्या है, फ्लेक्शन, ठीक है। अब हम इसको दूर करेंगे, ये क्या है, एक्सटेंशन। सादी सी बात है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, 3 शू जो है वो दूर ले जाते हैं ना, पक्का में बाहर लगाना होता है, दूर लगाना होता है, शू हमारे पास जो बोर्ड होते हैं वो अंदर लगे होते हैं, तो हम वहाँ से शू लगा के बाहर ले जाते हैं, ऐसे है ना। अच्छा, बेंडिंग मूवमेंट्स इन विच एंगल बिटवीन 2 बोन्स डिक्रीजेस, यानी ये एंगल है ना, एंगल तो पता है ना, मैं तो पढ़ के आया हूँ, ये एंगल डिक्रीज हो गया ना, क्लोज हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। और अगर एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन
अब आगे आ रहे हैं अबडक्शन और एडक्शन। एडक्शन जैसे आप देख रहे हो ए डबल डी यानी ऐड करना, और अबडक्शन इसका उलट होगा। ये जो मूवमेंट है इसकी टर्मिनोलॉजी एक से दूसरी अपोजिट होगी, याद रखना। जैसे ये नज़दीक है तो ये दूर है। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं एडक्शन और अबडक्शन। मूवमेंट ऑफ देम अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। ठीक है, इस मीडियल लाइन से दूर चले जाओ, क्या है? एबडक्शन। क्या है? अबडक्शन। और अगर क्लोज आ जाओ मीडियल लाइन के करीब कर दो, इसमें जमा कर दो बॉडी में, तो ये क्या हो जाएगा? एडक्शन। तो बात समझ आ रही है? इसकी तस्वीर है आपके पास? हाँ है। ये देखिए, कान भी दूर कर रहा है और बाल भी दूर कर रहा है, ये वाली तस्वीर। अच्छा जी, आगे चलें। प्रोनेशन और सुपीनेशन, ये वही हाल है जो पीछे हमने कौन सा पढ़ा? सुपीरियर और इंफीरियर या डीप और सुपरफिशियल, ये वही बात है। देखिए इसमें सिर्फ देख रहे हैं, कहता है प्रोनेशन में क्या है जी? मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजीशन दैट पाम फेसिंग डाउनवर्ड। देखो पाम किसको कहते हैं पता है ना? ये सब देखो पाम कहते हैं। अब ये वाली अगर यूं होगी तो ये क्या होगी? प्रोनेशन होगी। क्या होगी? प्रोनेशन होगी। और अगर इसी को हम यूं करते हैं तो ये क्या होगी? सुपीनेशन। क्या होगी? सुपीनेशन। ठीक हो गया। अब है जी इन्वर्जन, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट टुवर्ड द मीडियल लाइन। और अवर्जन, इन्वर्जन मीन इनसाइड, अवर्जन मीन आउटसाइड। मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम द मीडियल। ये देखिए, ये आपके इधर लगा हुआ व्यू है जी? नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? ये देखिए, ये देखिए, ये जब सोल आपका जमीन पे लग रहा है तो क्या होगा? इन्वर्जन। और जब ऊपर जा रहा है तो क्या है? ऊपर आ गया तो क्या है? अवर्जन। ठीक है, आगे है जी एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन आपको पता है, एलिवेटर लिफ्ट उठाने वाला एलिवेटर, ये गाड़ी उठा देते हैं इधर बड़े शहर में, एलिवेटर। ये क्या कहते हैं जी? मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड द अपर साइड इज कॉल्ड एलिवेशन। ठीक है, इधर है इसकी तस्वीर। जो आपकी हड्डियों की जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है तो ये क्या होगी? एलिवेशन। और अगर नीचे की तरफ है तो ये है डिप्रेशन। कैसे जी? मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड द लोअर साइड इज कॉल्ड डिप्रेशन। बात समझ आ रही है? ये देखिए, ये है एलिवेशन और डिप्रेशन। अगर वो आँख कर रही है, हाँ, ये क्या होगा? एलिवेशन। और अगर मुंह खोला हुआ, मुंह बंद हो जाए तो खबर सुनते हैं ना, हमारा ये मिजाज है, खबर सुनते हैं, हाँ? ठीक है जी? और जब सैड होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं ना, सैड होते हैं, ठीक है? तो ये डिप्रेशन अब तो नहीं बोलेगा, डिप्रेशन में मुंह शरीर बंद हो जाएगा, और जब कोई खुशी की खबर सुनेंगे या कोई गम की खबर सुनेंगे, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलिए। आखिरी प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर कहते हैं पाँव को, ठीक है? मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग इंक्रीज। ठीक है, ये होगा प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, और जो डॉर्सिफ्लेक्शन, देखें अगर आपकी ये वाला ये डॉर्सिफ्लेक्शन हमारा बॉडी की तरफ आ रहा है ना, पाँव बॉडी की तरफ आ रहा है तो इसको डॉर्सिफ्लेक्शन कहेंगे। इसमें क्या होगा? जो डिस्टेंस है वो कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और यूं जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जो बढ़ जाएगा वो फ्लेक्शन है, जो कम होगा वो डॉर्सिफ्लेक्शन। जो बढ़ जाएगा वो प्लांटर फ्लेक्शन। बात समझ आ रही है? तो बात जो ना समझ आई वो होता है ये एंड वाला, दोनों एलिवेशन वाला नहीं समझ आया? प्लांटर फ्लेक्शन और देखो बेटा, मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग इज इंक्रीज। देखिए वो कहता है ये पैर की मूवमेंट कर रहे हो ना, अच्छा इसमें ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है? इसमें डिस्टेंस